हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पूछो के हमारे यूट्यूब चैनल में। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाला है बालक? आज हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 3 पर आ चुके हैं। पहले के दोनों सवाल मैंने लास्ट की वीडियोस में हल करके बताए हैं, समझाए हैं बाकायदा बहुत अच्छे से। अगर किसी को वो देखने तो जाके देख सकता है, वरना चलो तीसरे पे शुरू करते हैं। शुरू किया जाए तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल हमारे पास क्या है भाई कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का क्या करना है भाई? मान ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में, जितनी भी स्थिति दे रखी है उसमें प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। हमें पता है कि भाई x माइनस 1 जो है हर स्थिति में क्या है? px का एक गुणनखंड है। ये हमें सवाल में दे रखा है। तो पहले तो आपको यह समझना बहुत जरूरी होता है बेटा सवाल करने से पहले कि सवाल में दिया क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। दिया क्या है कि भाई x माइनस 1 जो है हमें वो सबका गुणनखंड है, जितनी भी स्थिति थी, जितने भी भाग दे रखे होंगे, ठीक। और इन सब में एक अज्ञात मान है, वो क्या है बेटा? k, जिसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। ठीक है भाई, अब कैसे करें सर? देखो बहुत साधारण है। आपने गुणनखंड प्रमेय, मैंने क्या बोला था, इसमें जो इस्तेमाल होगा गुणनखंड प्रमेय का दूसरा भाग इस्तेमाल होगा जो अलग है। क्या है भाई? क्या भाग था? क्या कहती है प्रमेय कि यदि, प्रमेय कहती है कि यदि P, अच्छा गुणनखंड दे रखा ना हमें, तो वो कहती है कि यदि x माइनस a px का गुणनखंड होगा, क्या होगा? गुणनखंड है, तब pa बराबर 0 होगा। तब क्या होगा बेटा? pa बराबर 0 होगा। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा है? गुणनखंड प्रमेय का यही भाग, पहला भाग क्या था जो पहले दोनों सवालों में इस्तेमाल हुआ था? ओके, इसका उल्टा था, ये इसका उल्टा हो गया। क्या है कि यदि कोई आपको दे रखा है कि हाँ भाई ये क्या है, ये हमारे गुणन px का एक गुणनखंड है, कोई बहुपद दे रखा है x माइनस a, तो अगर ये बहुपद हमारा क्या है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन तभी हो पाएगी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि भाई इन्होंने इसका शून्यक निकाला होगा, x माइनस a बराबर 0 किया और x बराबर आ गया a, उस a को रख के देखा और उसका मान 0 के बराबर आना चाहिए, ये सिद्ध है, ठीक। अब यही काम हम करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे। जो भी हमें स्थिति दे रखी है, तो बेटा हमने क्या किया, x माइनस 1 बराबर 0 किया, तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होगा बालक? गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि p 1 बराबर 0 होना चाहिए, होना चाहिए है। तो p 1 बराबर, क्योंकि क्या है? क्योंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, ठीक। अतः अब आओ भाई p 1 रख के देखते हैं, तो बेटा क्या आएगा? 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो बेटा क्या आएगा? 1 प्लस 1 2 प्लस k बराबर 0। तो बेटा ये हो गया 2 प्लस k बराबर 0 और k का मान आ गया, ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का? तो यहां से हमारा k का मान निकल आया -2। देखो बहुत साधारण तरीके से ये सवाल हल हो जाता है, बस आपको ध्यान रखनी है तो क्या, गुणनखंड प्रमेय। आपको गुणनखंड प्रमेय पता होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आधारित तो बहुत सारे सवाल आपसे 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अगला सवाल देखो भाई, अगला हमारे पास क्या है? अगला हमें दे रखा है, अब सब में देखो, क्योंकि हमें क्या पता है, हम कह सकते हैं हल हम कैसे करेंगे इसका। तो हमें पता है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। क्या है बालक? गुणनखंड है, ये हमें दिया है, ठीक है। अब यदि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ गया 1,
तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार गुणनखंड क्या करोगे, वही सेम काम करना है। तो हम बोलेंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बालक, हम कह सकते हैं कि P1 बराबर 0 होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए, 0। अब P1 बराबर 0 होगा तो भाई x की जगह 1 रखना है, बस क्या रखना है, जहां जहां x हो वहां वहां 1 रखते जाओ, मिल जाएगा P1 आपको। कैसे मिलेगा देखिए भाई, तो P1 ये ऐसे क्यों करोगे, सीधे रखी दो, हटाओ। तो बेटा क्या था, 2 1 का वर्ग प्लस k गुणा 1 प्लस करनी 2 बराबर 0। तो बेटा क्या आ गया देखो, 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 2 1 कम 2 प्लस k की 1 से गुणा तो k प्लस करनी 2 बराबर 0। तो बेटा ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा k, देखो प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, प्लस का करनी 2 उधर जाएगा माइनस का करनी 2। तो एक उत्तर आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, अथवा एक उत्तर आप और भी लिख सकते हो। क्या है देखो भाई, कि अगर मैं इस वजह से माइनस चिन्ह क्या ले लूं, उभयनिष्ठ ले लूं, तो क्या बचेगा, 2 प्लस करनी 2 बचेगा। तो दोनों उत्तर, आपने ये लिखा ये लिखा, अच्छा किसने ये लिखा किसने ये, हाँ भाई दोनों सही है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, दोनों उत्तर आपके सही है, तो टेंशन लेने का नहीं है। इस तरीके से आपका ये हल हो गया, ठीक। तो बहुत ही साधारण तरीके से देखो ये सारे सवाल हम करते जा रहे हैं, और कोई अगर आपको समस्या अब भी आ रही है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जाके लिख दिया करो कि सर इसमें समस्या, जिससे कि मैं उस भाग को और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है बालक। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ओके, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं तीसरा सवाल हमारे पास क्या है। तीसरा है Px बराबर kx स्क्वायर माइनस करनी 2x प्लस 1। क्या है, kx स्क्वायर माइनस करनी 2x प्लस 1। अब इसमें भी वही है, हमें इसका भी पता है, क्या पता है कि भैया x माइनस 1 जो है वो क्या है कि x माइनस 1 हल कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, हल। x माइनस 1 Px का गुणनखंड है, ये हमें दे रखा है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि भाई x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ गया, आ गया। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, किसके अनुसार बालक, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ही ये आपका सिद्ध हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, जो भी शून्य का आया उसका मान 0 होना चाहिए, मतलब P1 बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो हम क्या बोल सकते हैं, जहां जहां x था वहां वहां 1 रख दीजिए, आइए रख देते हैं। बेटा P1 मतलब क्या, k 1 का वर्ग माइनस करनी 2 गुणा 1 प्लस का 1 बराबर 0। तो बेटा k की 1 का वर्ग 1 ही रहता है, माइनस का करनी 2, ये माइनस करनी 2 गुणा 1 माइनस करनी 2 प्लस का 1 बराबर 0। ये सब उधर ले जाएंगे। तो बेटा बराबर के उधर जब भी कुछ जाता तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा माइनस का करनी 2 उधर हो गया प्लस, प्लस का 1 उधर हो गया माइनस, और यही आपका उत्तर आ गया। k का मान निकल आया, जो k का मान हमें ज्ञात करना था वो k का मान हमारा ये रहा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन है बालक कि भैया एक हमने नया चैनल बनाया बेटा, जो प्योरली क्या है, हिंदी मीडियम के लिए बना रखा है। क्वेश्चन पूछो हिंदी मीडियम, तो आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस पर प्रॉपर हिंदी मीडियम का जितना भी कंटेंट आ रहा है वो सब कुछ उस पर आ रहा है, ठीक है। तो आप जाके वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके बहुत सारे बच्चे बोले सर हिंदी का अलग बना दी, तो हमने कहा लीजिए भाई बच्चों के लिए बना दें, ठीक। तो ये है हमारे पास चौथा क्या है भाई, Px बराबर है kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। क्या है, kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। अब ये हल करना है। तो देखो बेटा कैसे करें, अच्छा समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा तो जल्दी लाइक का बटन दबा के बताओ भाई कि समझ में आ रहा है सर, एकदम चौचक आ रहा है, आ रहा है, चौचक समझते हो नहीं समझते हो, एकदम बढ़िया वाला समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए भाई, Px बराबर है kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस k, ठीक। अब क्या लिखे हम यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें पता है, क्या पता है, हल हम जो करने वाले हैं तो हमें क्या पता है, हमें दे रखा है सवाल में कि x माइनस 1 जो है वो क्या है, Px का गुणनखंड है,
ठीक है भाई। अब अगर ये इसका गुणनखंड है तो बस काम बन गया। कैसे बन गया बालक? तो हम कह सकते हैं अतः x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, जो कि क्या हो गया, इसका शून्य हो गया। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार लगा दीजिए बस। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा बालक? गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए? P1 बराबर 0 होना चाहिए। अब अगर ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब सिंपल है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख के देखो, जो भी आएगा देख लिया जाएगा। तो बेटा P1 बराबर क्या होगा? ये होगा हमारा k गुणा 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1 प्लस का k। ठीक, देखो यही था, है जहां जहां x था वहां वहां हमने 1 रख दिया, ये P1 आ गया। तो अब इसकी को 0 के बराबर रखना है, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा भाई? k 1 का वर्ग माइनस 3 प्लस k बराबर 0। तो बेटा ये हो गया k माइनस का 3 उधर ले जा रहे हैं, प्लस k बराबर 3 हो जाएगा। हो जाएगा, तो 2k बराबर 3 हो गया। अब देखो इधर ये गुणा में है 2k के साथ, k के साथ 2 क्या है, गुणा में है। जब बराबर के उधर जाएगा तो कहां जाएगा? भाग में जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 3/2। और यही हमारा अंततः क्या आ गया? उत्तर आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप के मान वाले जितने भी सवाल हैं, और मैंने इससे अच्छे अच्छे सवाल करवाए हैं जिसमें 2-2 मान निकालने थे। ध्यान करो, P और Q 2 मान निकालने थे, जिसमें 2 समीकरण बन रहे थे। ऐसे भी सवाल करवाए। अगर आपने नहीं किए तो बेटा जाके लास्ट की वीडियोस देखें, जिसमें मैंने बहुत सारे उदाहरण करवाए थे। ठीक है, तो जाओ देखो, सर्च करो। ओके, बाकी अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो जितना कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया करो, जिससे कि उन्हें भी सही से मौका मिल जाए पढ़ने का। ठीक है बच्चा, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सवाल के साथ मिलेंगे, जो कि चौथा सवाल है हमारा, जिसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? गुणनखंड। द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात बहुपद हैं, जिनके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सवाल नहीं किया है तो जाओ जाके करो जाके बेटा पहले। ठीक है, जिससे कि देखो आप अगर पहले हल करोगे, बच्चे पूछते हैं कि सर पहले क्यों हल करें, पहले आपको देख लें फिर कर लेंगे। देखने से क्या होता है, आपका दिमाग तो चला ही नहीं ना, हमने तो सब कुछ करके दिखा दिया। तो क्या आपका अपने जो आपकी बुद्धि ऊपर वाले ने दी है ना, पक्का? चलो दी है, मान लेते हैं। जो बुद्धि, जो विवेक दिया है ऊपर वाले ने, तो उसका आप इस्तेमाल कहां करोगे? वो तो हुआ ही नहीं ना। और जब वो इस्तेमाल नहीं होगा तो रखे रखे बर्बाद हो जाएगा। ये कोई स्टॉक नहीं चल रहा है कि हाँ भैया स्टॉक लगा रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं दिमाग को। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया करो बालक। ठीक, चलो करिए, जाके उसको हल करिए। नहीं होगा तो हम हैं ना, फिर टेंशन ना लिया करो, फिर हम हैं, आपको सब कुछ करके देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।